अपने देश यानी कि भारत में पहली बार ऐसा होगा जब किसी महिला को फांसी पर लटकाया जाएगा। जी हाँ, अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक कोई भी महिला जो है वो भारत में अभी तक फांसी पर नहीं झूली थी और अब वो मामला सामने आया है जब एक महिला को फांसी पर लटकाया जाएगा। क्या वो महिला आपके दिमाग में चल रही है? क्या वो मुस्कान है? अगर हम बात करें मुस्कान की तो मुस्कान का केस तो अभी दर्ज ही हुआ है, तो अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें 2008 की यानी कि पिछले 16 से 17 साल पहले की, तो एक ऐसा मामला सामने आया था जब पूरा देश जो है वो हिल गया था। अब बात करते हैं इस केस की जहां पर अपने ही घर के 6 से 7 लोगों का एक साथ मर्डर किया था। उसका नाम है शबनम। शबनम ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर पूरी कहानी रची थी और उस कहानी को रचने के बाद अपने ही घर के 6 से 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि 6 से 7 लोग जो उसके परिवार के ही थे, जो उसके घर के थे, उसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, उन सभी को एक बार में ही मौत की नींद सुला दिया था। जब ये मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस को उसने बताया कि कुछ लोग घर में घुस आए थे, उन्होंने सभी को मौत के घाट उतार दिया और उस समय मैं नहा रही थी इसलिए मैं बच गई। अगर हम बात करें उस समय की, तो उस समय जो यूपी की मुख्यमंत्री थी वो थी सुश्री मायावती। मायावती अगले ही दिन यूपी के अमरोहा जिले में पहुंची थी और अमरोहा में पहुंचने के बाद उन्होंने उस पीड़िता को, जो शबनम जो कि खुद एक दोषी थी, जो जिसने खुद अपराध ये रचा था, उसको उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि जो इसके आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और गले लगाकर उसको कहा कि बहुत जल्द जो गुनहगार होंगे वो सामने आएंगे। असली मामला सामने तब आया जब उसकी कॉल्स डिटेल्स को पुलिस ने चेक किया और कॉल्स डिटेल में उसी दिन जिस दिन ये अपराध हुआ था 30 से 35 कॉल जो है वो एक ही नंबर पर किए गए थे। तो पुलिस का दिमाग जो है वो अब उस तरफ घूम चुका था कि कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि कातिल ये भी हो सकती है। तो जब उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया तो वो प्रेग्नेंट निकली, जबकि वो अनमैरिड थी। तो जब ये चेक किया गया और पूछताछ में सख्ती बरती गई तो उस समय उन्होंने इस कबूला कि ये जो लड़का है ये सलीम का है और सलीम जो है वो उसका प्रेमी था। तो पूरी की पूरी जो घटना थी वो ये सलीम के साथ मिलकर उन्होंने अंजाम दिया। इस पर जब केस चला तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजाए मौत का ऐलान किया। फिर मामला जो है हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद भी ये फैसला बरकरार रखा गया और यहां पर भी सजाए मौत दी गई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद भी इस मामले को यानी कि इस सजा को बरकरार रखा गया, यहां पर भी सजाए मौत पर मोहर लगा दी। अब जो मामला है वो राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है, दया याचिका के लिए गया है। अब ये मामला जो है दया याचिका पे अगर मोहर लगती है तो राष्ट्रपति ही है जो इसको बचा सकते हैं, वरना इसका अब पहली महिला ऐसी होने के लिए कोई नहीं रोक सकता कि जब इसको फांसी हो। मुझे लगता है ऐसा कि ऐसे केस में जब अपने ही परिवार को 6 से 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, तो ऐसे चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा उसने कृत्य किया था। अगर हम बात करें हाल फिलहाल जो मुस्कान का केस है, कुछ ऐसा ही है जब उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड, अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिया और उसको सीमेंट डाल के उस पर पानी का घोल डाल के जमा दिया। प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके पास ही उसी बैरक में डाला जाए जहां पर वो साहिल शुक्ला बंद है, उसी में उसको भी डाला जाए। लेकिन ये साहब जेल है, आपका घर नहीं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि महिला और पुरुष को एक ही जेल में रखा जाए, दोनों के लिए अलग अलग जेल होते हैं। तो वही प्रावधान यहां पर जेल में होता है, तो वहां पर किसी की सुनी नहीं जाती। अब ऐसी कंडीशन में महिला जो है वो अलग जेल में है, पुरुष जो है अलग जेल में है। आगे कार्रवाई क्या होगी? क्या ऐसे केस में साहिल और मुस्कान को भी फांसी होगी? क्या मुस्कान दूसरी महिला ऐसी बन सकती है जिसको सजाए मौत दी जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसे जो अपराध हो रहे हैं, ऐसे अपराध के बारे में आपका क्या कहना है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का नमस्कार।